हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनुराज एफएनओ में। दोस्तों, आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं बैंक निफ्टी के आज के मोमेंट को। आज किस प्रकार कहां से आपको ट्रेड लेनी थी, किस प्रकार आपको एंट्री करनी और कहां आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था। आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी को देखते हैं किस प्रकार के मोमेंट होते हैं और वहां हम किस प्रकार से पैसे को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखो, ये हमारा आज का चार्ट है। बैंक निफ्टी यहाँ गैप अप ओपन होता है, अप साइड का मोमेंट दिखाता है, उसके बाद में ये इस प्रकार का मोमेंट है। तो एक बार तो आप ये देख लो कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको जो दिख रहे हैं, ये हमारे मॉर्निंग में ही अपडेट हो जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लीजिए एक बार जाके। और मैं दिखाने के लिए आपको दिखा देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस प्रकार के आपको हमने पहले ही मार्केट ओपन होने से पहले ही भेज दिए थे। ठीक है, देखो नीचे की तरफ ये सपोर्ट थे और मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो नीचे वाले सपोर्ट बहुत दूर रह गए थे। ऊपर वाले ये जो रेजिस्टेंस दिख रहे थे वही क्या करेंगे, अभी मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। क्योंकि हमारे ये लेवल्स वो होते हैं जहां अगर मार्केट इनके नीचे होता है तो ये रेजिस्टेंस रहते हैं, अगर मार्केट इनके ऊपर है तो नीचे सपोर्ट बन जाएंगे। मतलब जिस लेवल के पास में मार्केट है, अगर उससे नीचे है तो वो रेजिस्टेंस और उसके ऊपर है तो वो सपोर्ट बन जाएगा। ये हमने आपको बार बार बता रखा है, तो इसमें नोट कर सकते हैं आप। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखा रखे हैं 44,959 का, 44,725 का और 44,536 का। उसके बाद में 44,442 का और 44,489 का, ये सब थे। तो ये जो तीन रेजिस्टेंस होते हैं, ये तीन लाइन होती है, इनमें से मैंने बार बार आपको ये कहा कि मार्केट ओपन होने के बाद में इनमें एक लाइन कोई काम की नहीं होती है, वो हट जाती है। तीनों में से कौन सी हटती है, अगर ये भी आपको पता करना है तो ये मार्केट ओपन होने के बाद में पता लगता है कि कौन सी काम की रहेगी या नहीं रहेगी। वो मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। ये थ्योरी का पार्ट है जो कि मैं सिखा दूंगा। एक बार आप ये देखिए कि आपको अगर सिंपल देखना है कि कौन सा काम का है नहीं है, तो जिसका मार्केट ने डायरेक्ट तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, वो कोई काम का नहीं रहेगा। जिसका रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, वो काम का रहेगा। बस इतना समझ लो। शुरू करते हैं आज हम हमारी डिस्कशन को कि मार्केट में आज का मोमेंट कैसा था और कहाँ हमारे को एंट्री लेनी चाहिए थी, कैसे एग्जिट। जिन लोगों ने मॉर्निंग में पोजीशन बनानी थी, जो कि ऑलरेडी हमने बता रखा आपको कि 1 मिनट टाइम फ्रेम होता है हमारा सुबह का, उसमें बनती है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो पोजीशन बनती, वो पोजीशन कैसे बनती वो देख लो आप। देखिए, मैंने आपको बार बार ये कहा है कि हमारे को सिर्फ मॉर्निंग में एक ही चीज देखनी होती है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल हमारे लेवल्स में से किस लेवल का रेस्पेक्ट करती है, मार्केट उस साइड नहीं जाएगा। रेस्पेक्ट का मतलब है मार्केट उस साइड में ओपन होते ही गया और वापस उससे दूर हो गया, वही काम, इतना ही देखना है। रेस्पेक्ट का मतलब यही है कि मार्केट जिस साइड में ओपन हुआ और हमारे लेवल की तरफ आगे बढ़ा, उसको टच किया या थोड़ा सा उसके नजदीक जाके वापस हो गया या उसको थोड़ा सा ब्रेक करके वापस हो गया। समझ गए? देखो, यहां मार्केट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, यहां तक ब्रेक किया, तुरंत वापस चला गया। इसका मतलब ये लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट अभी मॉर्निंग सेशन में तो इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, बार बार बोल रखा है। और आपको मॉर्निंग में ट्रेड जो लेनी होती है वो पहली 1 मिनट या दूसरे मिनट पे ही लेनी होती है। तुरंत आपने देखा कि ये लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है, इसके अगेंस्ट में आप एंट्री लो। मतलब ये नीचे सपोर्ट बन गया तो आप कॉल को खरीद लो, तुरंत खरीद लो पहली 1 मिनट या 2 मिनट में, अगर खरीदना है तो। नहीं छूट गया 1-2 मिनट में तो छोड़ दो, वेट कर लो फिर नेक्स्ट ट्रेड का। सिंपल सी कहानी इतनी है। अगर आपने मॉर्निंग ट्रेड ली होती तो आपको इसमें आज अच्छा प्रॉफिट होता। जैसे मैं दिखा देता हूँ, प्रीमियम को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपका प्रीमियम है, इसमें देख लो मॉर्निंग ट्रेड ये है आपकी, ये मॉर्निंग ट्रेड है। क्योंकि ये जो ट्रेड है ना मॉर्निंग वाली, ये मैं आपको 1 मिनट चार्ट, पहले तो चार्ट में दिखा देता हूं कि ये मार्केट ओपन होता है कहां पे, 44,551 पे। ठीक है, 44,551 पे ओपन होता है। उसके बाद में जो ये ट्रेड बनती है आपकी, ये पहली मिनट पे, मैं बार बार बोलता हूं कि पहली मिनट पे बनती है। पहली मिनट, इसका भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे आप। ठीक है, अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखा आपने इसका, ये टाइम फ्रेम हो गया आपका 1 मिनट का, ऐसे। अब इसमें क्या करना था, आपको पहली 1 मिनट या दूसरी मिनट में ही एंट्री लेनी होती है। और स्टॉप लॉस हमारा जो लाइन होता है, नीचे वाली लाइन, वही हमारा स्टॉप लॉस, जिसका रेस्पेक्ट हुआ है वो लाइन ही हमारी स्टॉप लॉस होती है। ठीक है, यहां आपकी एंट्री हो जाती, इसमें 250 के आसपास कहीं भी एंट्री होती, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो इन द मनी को ही चूज करना होता है। ठीक है, तो यहां आपको क्या करना था, एंट्री लेनी थी। चाहे ये 44,400 की है, हमने 44,500 की ट्रेड की थी, तो मैं एक बार 44,500 को भी दिखा दूंगा अगर ये देखना चाहोगे तो। इसमें देखो आप, यहाँ आपकी एंट्री होती 250, 240 ऐसे यहीं पे कहीं पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, वेट करना है कब तक,
जब तक कि आगे नेक्स्ट टारगेट ना आ जाए या फिर नीचे की तरफ हमारा एसएल ना हिट हो जाए, तब तक वेट करना है। तो इसमें देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता हुआ लॉस आपको दिखा होगा, कभी कभी प्रॉफिट है। ऐसे करते करते ये आपको 250 से 300 तक टिका देती है, और जैसे इसने 300 पे टिकाया वैसे आपको ये सामने दिख गया होगा, ये वाला ग्राफ है, वैसे ही आपको ये दिख गया होगा कि हमारा टारगेट आ गया। ये टारगेट कब आया है? 947 पे, और उधर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये कितने की है? 947 पे। ठीक है, इस प्रकार से आपको मॉर्निंग वाली ट्रेड मिल चुकी थी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मॉर्निंग ट्रेड नहीं लेते उसके बाद में जो ट्रेड बनती है उनको कैसे आपको ट्रेड करना था। अब देखो, हम आपको बार बार बताते हैं एक चीज कि हमारे को 15 मिनट, जो नेट ट्रेडर है उनको 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट तक वेट करना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद में देखना है कि हमारे किस लेवल पे मार्केट जाके सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में 15 मिनट तक यहां मार्केट आ गया। और मैंने एक चीज आपको बार बार कह रखी है, क्या कह रखा है ये ध्यान रखो, कि मैंने एक चीज आपको बार बार बताई है कि जब भी हमारे एक लेवल को तोड़ के मार्केट नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ता है तो आपको हमेशा दिमाग में ये बात रखनी है कि क्या उन दोनों लेवल्स के 50% पे मार्केट रुक रहा है। अगर रुक रहा है 50% पे तो वहां आप अलर्ट हो जाएंगे और वहां से मार्केट गिरेगा, इसका मतलब उस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो देखिए आज मार्केट यहां रुक गया था, आके यहां पे आके रुक गया था बीच में। अब जब यहां बीच में आके रुक गया, मैं बहुत तरीके से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, बहुत काम की चीज है, नोट कर लेना कि अगर यहां मार्केट आके रुक गया है तो मैंने तुरंत देख लिया कि मार्केट कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लेवल्स के 50% के पास में होल्ड कर रहा है। तो देखा कि 50% का लेवल तो ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब ये तो शॉर्ट नहीं हुआ कि भाई मार्केट यहां से गिर जाएगा, समझ गए। अगला लेवल तो आएगा, 50% क्रॉस हो गया, क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब क्या है? अगला लेवल तो आएगा, लेकिन मार्केट यहां काफी देर तक होल्ड कर चुका था। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि यहां हम मार्केट रुक गया है तो हम डाउन साइड की एंट्री लेते हैं। ये जो इस प्रकार के मोमेंट होते हैं ना, जहां आपके, जो आप कई बार सुन रहे होंगे कहीं से यूट्यूबरों से कि ट्रैप थ्योरी, ये ट्रैप थ्योरी कुछ नहीं है भाई। मार्केट ने टारगेट पूरा नहीं किया है, बीच में रह गया, अटक गया, तो उसको टारगेट तो पूरा करना ही है, उसके बाद में ही गिरेगा। टारगेट उसको पूरा करना ही है। या तो 50% को क्रॉस नहीं करता तब तो मान लेते हम यहाँ तुरंत एंट्री लेते डाउन साइड की और वेट करते उसके 50% का ऐसा लगा के टारगेट का। लेकिन ये 50% क्रॉस कर गया क्लोजिंग के साथ में, इसका मतलब अब 50% वाली जो थ्योरी है वो नहीं चलेगी यहाँ पे, जिसमें मैं बताता हूँ कि 50% पे रुक गया मार्केट 15-10 मिनट, इसका मतलब अगला लेवल नहीं आएगा पूरे दिन के लिए, वो काम अब नहीं करेगा। अब क्या होगा कि इसने 50% को क्रॉस कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो डेफिनेटली 50% को क्रॉस करने के बाद अगला टारगेट के पास जाएगा मार्केट। तो उसमें क्या करना है आपको? अपसाइड की एंट्री से अगर बचना भी है तो कोई बात नहीं, डाउन साइड की एंट्री को समझ के लेना है। अब कहां लेना है कि डाउन साइड की एंट्री तो इसके पास ही लेंगे, नहीं तो छूट जाएगी, कोई बात नहीं, कभी कभार छूट जाए तो बात लगे। लेकिन मेरे सामने कभी ऐसा आया नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो कि 50% क्रॉस कर गया और टारगेट के बिना मार्केट वापस आके हमारे को बिना एंट्री दिए नीचे की तरफ आ गया हो, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां क्या करना था, मैं ये बता रहा हूं कि ये ट्रेड कैसे बनती है आपकी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, आज ही बहुत सारे लोगों ने यहाँ कहीं एंट्री ली होगी, मुझे पता है यहाँ कहीं एंट्री ली होगी क्योंकि मार्केट होल्ड कर गया। तो यहाँ पे जो एंट्री ले रहे हैं ना, उनमें ऐसे लोग थे कुछ तो कि जो अपसाइड का ले रहे होंगे एंट्री, अपसाइड की ट्रेड के लिए, और कुछ ऐसे थे जो डाउन साइड के ले रहे होंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं भी देखता रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल वगैरह हैं मेरे पास भी कुछ अपडेट्स आते रहते हैं जिनमें यहाँ पर लोगों ने सेल के लिए बोल दिया है मार्केट को कि मार्केट को सेल कर दो। अब उनका ढिंडोरा क्या पीटा जाएगा फिर कि हमने बोला था हमारा टारगेट आ गया। अरे आ तो गया, लेकिन इसने एसएल भी तो ले लिया तुम्हारा पहले, और एसएल कितना जबरदस्त लिया है वो भी मैं दिखा दूंगा। इसका मतलब हमने आपको बार बार ये कहा कि हमारे टारगेट के पास जब मार्केट चला जाएगा और वहां कुछ रुक रहा है तो हम डाउन साइड की एंट्री लेंगे। तो आपकी यहाँ एंट्री बनती, मुझे भी पता था यहाँ एंट्री बनेगी, लेकिन मुझे इतना साफ क्लियर पता था, मैंने बार बार ये बात बोल दी थी कि अगर अपसाइड की एंट्री लेनी है तो मैं इसके पास से ही लूंगा। ये वापस यहाँ से गिर जाएगा, अगर गिरेगा तो गिर जाएगा, यहाँ आके फिर वापस मार्केट ऊपर जाएगा। अपसाइड की एंट्री लेनी है तो मुझे यहाँ पे ही लेनी है, और अगर डाउन साइड की एंट्री लेनी है तो मुझे यहाँ लेनी है, इससे बीच में मैं एंट्री नहीं लूंगा। ये मैं क्लियर विजन के साथ बैठा हुआ था। अब उसमें हुआ क्या, ये देखिए, आप यहाँ मार्केट जिसने भी कुछ भी किया होगा, सेल या भाई एक झटके में ऊपर और फिर एक ही झटके में नीचे यहाँ तक टिका, उनके एसएल सब हिट हाट हो गए। ऊपर वालों के भी हो गए, जिन्होंने ऊपर एंट्री ली थी वो इतने जल्दी नीचे गिर गई कि
एंट्री लेने के बाद एग्जिट कर ही नहीं पाए होंगे, और जिन्होंने नीचे की तरफ ली थी एंट्री उनको ऊपर की तरफ अच्छा खासा लेके गया तो लॉस होना ही था। जैसे मैं दिखा दूंगा एक बार आपको, देखो इसमें चार्ट को खोल के देखते हैं, चार्ट में 5 मिनट कर लेता हूँ इसमें भी। अब देखो आप मॉर्निंग का जो सीन होता है वो देख लो एक बार, 1 मिनट कहाँ गायब हो जाता है चार्ट, ये था देखो। अब यहाँ पे जिसने भी अपसाइड की एंट्री ली होगी, इस यहाँ कहीं होल्ड कर रहा है, अपसाइड की एंट्री ली होगी तो फर्स्ट कैंडल ने इतना तेजी से मूवमेंट दिखाया और तुरंत गिर गया, तो ये क्या एग्जिट कर पाए होंगे? नहीं कर पाते भाई कोई भी। हाँ किसी ने टारगेट लगा दिया वो बात अलग है, बाकी नहीं कर पाएगा, मैनुअली कोई एग्जिट कर नहीं पाएगा। और अगर किसी ने डाउन साइड की एंट्री ले रखी थी तो उसका डाउन साइड की एंट्री का भी दिखा देता हूँ मैं, क्या हुआ होगा हल, ये देख लो डाउन साइड का भी। ये डाउन साइड की है, इसमें क्या कि डाउन साइड में तो ये 44,600 बहुत इंदा मनी है, मैंने इंदा मनी ट्रेड करता हूँ तो इंदा मनी में तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ कहीं एंट्री ली होगी तो ये यहाँ तक आ गया, देखो यहाँ तक आ गया। उनके एसएल इतने तो होते हैं, लगभग एसएल हिट हो गया था यहाँ पे। इस प्रकार से क्या है कि मैंने आपको बार बार ये बात बोल रखी है, वैसे लॉजिकली देखा जाएगा तो हमारी ट्रेड बनेगी डाउन साइड की, लेकिन एंट्री कहाँ लेनी है वो जरूरी है। मैंने बार बार ये कहा है कि एंट्री हमें हमारे रेजिस्टेंस के पास लेनी थी, तो रेजिस्टेंस के पास ये आया तो आते ही हो गया हमारा काम, और रेजिस्टेंस के पास मार्केट नहीं आया तो इसके लिए क्या करना है आपको, वेट करना है, आएगा, और आएगा तो प्रीमियम को आप आईडी से लगा लो कि प्रीमियम लगभग कितना आ जाएगा, वहां एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री आपकी यहाँ बनती है क्योंकि मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा था तो इसके पास जाते ही नीचे गिर गया। अब टारगेट क्या होगा भाई, टारगेट आपका पहला तो ये होगा, पहला टारगेट तो यही होगा, और ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर मैंने बोल रखा है कि अगला टारगेट ये होता है। ठीक है, अगला टारगेट ये होता है, और ये सीधा ब्रेक हो जाता है तो फिर अगला टारगेट ये है। लेकिन इनमें से तीनों में से कोई एक लेवल ही काम का रहता है, इनमें तीनों में से कोई एक लेवल काम का नहीं रहता है, 2 लेवल ही काम के रहते हैं। अब वो एक लेवल कैसे हटेगा ये पता कैसे करना आपको, इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा है। ये कैलकुलेशन से तो पता लग जाएगा कि कौन सा लेवल हटेगा, लेकिन सिंपल तरीका है, आपको तो इतना देख लेना कि जो लेवल रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है वो कोई काम का नहीं है। रेस्पेक्ट का मतलब जैसे इस लेवल को मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेक किया और फिर वापस ब्रेक किया, समझ गए, तो यहां ब्रेक करके उसके बाद वापस ऊपर गया फिर ब्रेक किया, इसका मतलब ये लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है, तो ये लेवल काम का है, ये नहीं हटेगा। और अगर ये लेवल है, इसको देखा तो इसको भी रेस्पेक्ट कर गया, मार्केट में आज कंफ्यूज हो सकते हो क्या ये लेवल हटेगा कि, तो आपके अनुसार ये भी नहीं हटेगा। ये लेवल देखो बिल्कुल रेस्पेक्ट हो रहा है, इसको तो क्या करना है, हटाना ही नहीं, इसका मतलब ये भी रेस्पेक्ट हो रहा है, ये भी, इन दोनों में से ये बीच वाला हटा दो। और मैं इसका एक तरीका बता दूंगा कि मार्केट जो हमारे जोन होते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि 6-7 जोन है, उन जोनों में से किस में ओपन होता है तो उसके हिसाब से ये लेवल भी हट जाते हैं, वो भी मैं बता दूंगा थोड़ी में। तो आप ये देखेंगे यहाँ से डाउन साइड की जो एंट्री आई थी, इसको यहाँ पे इसने डायरेक्ट क्लोजिंग के साथ ब्रेक कर दिया है। मैंने ये बार बार बोल रखा है कि जब डायरेक्ट क्लोजिंग के साथ ब्रेक हो जाता है कोई हमारा लेवल, तो क्या करना है, वेट कर लेना है, आगे का अगले टारगेट का वेट कर लेना है। तो अब यहाँ आप ही यहाँ जो एंट्री ले चुके थे डाउन साइड की, उसको यहाँ एग्जिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेक कर चुका है भाई 5 मिनट की कैंडल में। अगर कर जाओगे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नहीं करना है, हमें वेट कर लेना है। तो वेट करेंगे, आप थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद में ये अगला टारगेट यहाँ आ गया, यहाँ आप एग्जिट कर जाते हैं। यहाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ एग्जिट कर जाते, तो यहाँ एग्जिट करते 10.55 पे, 10.55 पे एग्जिट करते तो आपको देखो प्रॉफिट कितना हो जाता है इसमें। ये देख लो, ये डाउन साइड की एंट्री आपकी यहाँ कहीं होगी थी, क्योंकि यही होगी थी आज भी 82 के आसपास होगी, और उसके बाद में 10.55 पे आपको एग्जिट करना था। 10.55 का मतलब ये वाला, इस कैंडल पे आप एग्जिट करते यहाँ कहीं पे, तो ये आपकी 189 ऐसे कुछ, इस पे आप एग्जिट कर जाते। ठीक है, उसके बाद में आगे की ट्रेड देखिए आप, ये जब यहाँ एग्जिट कर जाते हैं ना आप इस लेवल पे, तो अब आपको क्या करना है कि वेट करना है नेक्स्ट लेवल का। तो देखो 3 मिनट में ही, अगले 3 मिनट में ही क्या करता है, ये इसको ब्रेक कर जाता है। क्योंकि मैंने ये कह रखा है कि अगर अपसाइड की एंट्री लेनी है तो 15 मिनट तो वेट करना ही है, तो अगली 3 कैंडल के अंदर इसने ब्रेक कर दिया क्लोजिंग के साथ, इसका मतलब ये लेवल टूट गया है, कोई काम का नहीं है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 15 मिनट मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता, ये देखेंगे। तो देखिए मार्केट यहां से फिर डायरेक्ट सीधा इसी रेजिस्टेंस पे आ जाता है 3 कैंडल के अंदर ही। तो अगर अपसाइड की एंट्री आपको लेनी है, यहाँ पे अपसाइड की एंट्री अगर आपको लेनी है, तो मैंने बार बार बोल रखा है कि हमें तो सपोर्ट के पास, ये सपोर्ट बन गया था, इस सपोर्ट के पास लेनी थी, तो यहाँ एंट्री अब आप नहीं लेंगे, यहाँ एंट्री अब आप ही नहीं लेंगे। सिंपल सी कहानी बता रखी, छोड़ दिया कोई बात नहीं, ट्रेड छूट गई। तो अब ये देखो यहाँ फिर ब्रेक नहीं होता, 15 मिनट मार्केट यहाँ फिर रुक जाता है, इसका मतलब अब डाउन साइड की एंट्री लेंगे आप, डाउन साइड की एंट्री यहाँ कहीं बनेगी आपकी।
ठीक है। डाउन साइड की एंट्री अगर यहाँ कहीं बनती है, टारगेट आपका यही होगा। तो अब यहाँ से आप ये देखिए कि ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, तो हो सकता है आप घबरा जाएं, लेकिन आपका एसएल तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग था, इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो आपका एसएल हो जाता, नहीं तो आप बैठे रहेंगे, वेट करेंगे टारगेट का। अब ऊपर की तरफ मार्केट आया, इसको ब्रेक नहीं करे, एक तो यहां से देखो ऊपर आया नहीं ब्रेक कर पाया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये सेकंड टाइम था, इस सेकंड टाइम में पॉसिबिलिटी बनती है कि ब्रेक कर जाएगा। तो देखो यहां से क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ सकता है कई बार, क्योंकि आज तो ये नहीं ब्रेक किया, लेकिन सेकंड टाइम में मैंने आपको बार बार कहा है कि मोस्टली हमारा जो लेवल होता है वो ब्रेक हो जाता है सेकंड टाइम पे। अगर सेकंड टाइम नहीं ब्रेक हुआ तो फिर तो नहीं ब्रेक होता वो। अब सेकंड टाइम जब ये आया इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन इससे वापस ही आ गया, तो रिस्क लेनी पड़ती है थोड़ी बहुत की, आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हाँ ब्रेक कर जाएगा तो मुझे एसएल लेना है। लेकिन एसएल लेना का तरीका मैंने बता रखे, कोस्ट टू कोस्ट ही निकलेंगे, वो थोड़ा एसएल नहीं होगा यहाँ आपका। तो यहाँ सेकंड टाइम ब्रेक नहीं हुआ, जब सेकंड टाइम ब्रेक नहीं हुआ ये रेड कैंडल बनती, तो फिर कंफर्मेशन मिल चुका है कि सेकंड टाइम ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब तो ब्रेक होगा भी नहीं, ये तीसरे टाइम भी नहीं होगा, और डाउन साइड में यहाँ तक आता है। फिर अब ये ट्रेड आपकी बन गई थी डाउन साइड की। अब फिर प्रीमियम को देख लो, क्योंकि आज तो एक्सपायरी थी तो प्रीमियम ठीक ठाक ही मूवमेंट कर रहा था। अब यहाँ आपकी एंट्री कैंडल देखता हूँ मैं, कौन सी थी, कितने की कैंडल थी ये, आपकी एंट्री होती, मान लो कि यहाँ से आपकी एंट्री होती है डाउन साइड में कहीं 11:50 के आसपास, तो 11:50 पे आपकी एंट्री होती है। तो 11:50 पे एंट्री होने के बाद मैं देखता हूँ प्रीमियम कहाँ जाता है आपका, ये 11:50 के आसपास, 11:50 का मतलब 154 के आसपास चल रहा था, 154 150 के आसपास। और उसके बाद में देखो, मैं एक बात बोलूंगा, जब प्रीमियम जब डाउन चल ही रहा होता है ना, तो थोड़ा वेट कर लो ना, जितना डाउन जाता है उतना जाने दो। प्रीमियम की कैंडल भी देखा करो साथ में, अगर वो ग्रीन प्रीमियम की कैंडल 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा करो, मैं 5 मिनट में देख लेता हूँ, लेकिन आप 3 मिनट या 2 मिनट में जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है तब उसके बाद एंट्री लेनी है। तो प्रीमियम की कैंडल देखेंगे आप, जब डाउन आ रहा है प्रीमियम तो आने दो, 11:50 से फिर ये यहाँ तक आता है 125-25 तक, तो वेट कर लो ना, यहाँ तक आने दो। और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब आपका टारगेट वापस क्या यही होगा, यही टारगेट होगा, क्योंकि अब यहाँ भी मार्केट सेकंड टाइम आ रहा है। तो अब यहाँ पे मार्केट को आप सेकंड टाइम जब इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट सेकंड टाइम आ रहा है, तो वेट कर सकते हैं आप किस बात का, कि भाई इसको ब्रेक कर जाएगा। और संभावनाएं मैंने बता रखा है कि सेकंड टाइम जब आता है तो पूरी संभावनाएं होती है मार्केट उसको ब्रेक कर जाएगा, अगर नहीं ब्रेक किया तो थर्ड टाइम भी ब्रेक नहीं करेगा। तो इसमें क्या करना होता है आपको, जब आप प्रॉफिट में आ चुके हैं तो आप कोस्ट टू कोस्ट का एसएल लगा के बैठ जाओ, कोस्ट टू कोस्ट का एसएल लगा के बैठ जाओ, चाहे 2-4 पॉइंट ऊपर का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा के बैठ जाओ कि ब्रेक कर जाए। अगर ब्रेक नहीं करता है, रेड कैंडल बनाते ग्रीन बना देता है, तो इसका मतलब निकल जाएंगे आप। तो यहाँ फिर आप निकल जाएंगे, जब ये सेकंड टाइम ग्रीन कैंडल बनती है तो निकल जाएंगे, कोस्ट टू कोस्ट वगैरह कुछ भी, इसमें प्रॉफिट हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेड कैसे बनती है मैं ये बता रहा हूँ। और जब आपको अच्छे कैसे 2-3 ट्रेड मिल जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है बार बार घुसना। अब यहाँ से जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो मेरे भैया मैंने आपको बता दिया कि ये लेवल क्रॉस नहीं होगा, और नहीं हुआ, देख लो ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेकंड टाइम जब ये सेकंड टाइम ब्रेक नहीं हुआ तो थर्ड टाइम तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं उसके ब्रेक होने के। तो यहाँ आपको फिर बिना 15 मिनट का वेट किए हुए क्या करना है, मार्केट को डाउन साइड के लिए सेल कर देना है, क्योंकि थर्ड टाइम आया, थर्ड टाइम जैसे रेड कैंडल बनी तो आप सेल कर देंगे। इस मोमेंट में आपको अच्छा खासा मोमेंट मिला होगा। अब थर्ड टाइम जब मार्केट नीचे की तरफ भी आ रहा है, इस लेवल पे भी आ रहा है, तो भी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि बहुत कम है कि अब ये ब्रेक हो, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक हो, ठीक है। तो आप यहाँ एग्जिट कर ही जाएंगे, क्योंकि अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप एग्जिट कर ही जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन इसने ब्रेक किया, फिर वापस ऊपर की तरफ आ गया। अब अगर ये आपको ये देखना कि यार ये ब्रेक कैसे हो गया, यहाँ ब्रेक कैसे हो गया, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, नोट कर लेना, क्योंकि मैं ये जो एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ इसी के अंदर डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ जो नोट करने वाली होती हैं, बहुत काम की है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लेवल पे यदि मार्केट, जो मैंने आपको लेवल भेजा है उसमें 5 से 10 पॉइंट का डिफरेंस चल सकता है। अगर उससे ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस रह गया है तो मार्केट ये मान लेना उसको टच करने के लिए दोबारा आएगा। देखो इस लेवल से मार्केट कितनी दूर पे रह गया है, ये लेवल है यहाँ पे 443 पे, और मार्केट यहाँ से चला गया 451 बाउंड से वापस, ठीक है, हो गया पॉइंट, ज्यादा डिफरेंस है, मतलब कि थोड़ा सा 10-1 पॉइंट का डिफरेंस है। मैंने बोला 5-7 पॉइंट ऊपर 5-7 पॉइंट नीचे का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस रह गया, इसका मतलब ये रिस्की है। ऊपर की तरफ आपकी ट्रेड क्या है, रिस्की है। अगर यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हैं तो रिस्की है कि कभी भी गिर के इसको ले सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ था ना कि इससे दूर रह गया था। और ये जितना दूर रहेगा ना लेवल से,
अगले लेवल को ब्रेक कर गया, 50% से भी आगे आ गया, और जितना दूर उतनी ज्यादा रिस्की ट्रेड होती है। तो अपसाइड में थोड़ा आप समझ के लेना आपको ट्रेड। तो ये वापस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसको टच करेगा। तो ये इस फ्लो में इसको डायरेक्ट नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है, क्योंकि ये आधा अधूरा रह गया था। अब यहां से जब आधा अधूरा रह गया तो इसके बाद में देखो आप ये मार्केट ऊपर की तरफ 15 मिनट आप वेट करेंगे इसको ब्रेक करने का। 15 मिनट वेट करने के बाद आप यहाँ की अब दोबारा ट्रेड लेंगे डाउन साइड की, यहाँ इस कैंडल पे तो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि लेवल ब्रेक हो गया तो डाउन साइड की आप एंट्री ले सकते हैं। लेंगे तो इसमें आप कोस्ट टू कोस्ट निकलेंगे, क्योंकि ये एंट्री आपकी 15 मिनट का मतलब इस कैंडल से पहले तो होगी नहीं, इस कैंडल के बाद एंट्री होगी। इस कैंडल के बाद जब आपकी एंट्री होती है तो हो सकता है इस पे ली हो सकता है इस पे, मतलब 2.15 के पास में ली होगी। तो मैं दिखा दूं आपको 2.15 पे अगर आपने डाउन साइड की एंट्री ली है तो उसमें क्या हुआ होगा, आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट में दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको। 2.15 का मतलब ये 2.15 की कैंडल ये वाली कैंडल है, तो 2.15 की कैंडल ये है, इस पे अगर आपने एंट्री ली होगी तो ये देखो डायरेक्ट नीचे यहाँ तक आती है, यहाँ कहीं आपकी एंट्री होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ मोमेंट था तो नीचे की तरफ भी आप एंट्री लेंगे। यहाँ कहीं आपकी एंट्री 136-37 पे होगी और फिर ये 160 फुट के आसपास चलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको 3-4 मिनट बाद में पता चल गया कि ये वापस ऊपर ही जा रहा है, तो ये एसएल भी हिट कर गया, इसका मतलब अब इससे एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के लिए आपको फिर मौका दे रही है 2.35 की कैंडल, वापस आपको लेके आ रही 165 के आसपास। एंट्री हुई थी आपकी कहाँ पे 142 के आसपास गई, और एग्जिट करने के लिए फिर आपको ले गई है 165 के आसपास। इसका मतलब कोस्ट टू कोस्ट या नियर टू कोस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आप निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत लॉस हो प्रॉफिट हो ये थोड़ा बहुत ही होगा, इसमें आप निकल जाएंगे फिर, ठीक है। फिर आप अपसाइड की एंट्री ले लेंगे, क्योंकि अब यहाँ देखो इसने क्या किया, ब्रेक किया, यहाँ सपोर्ट ले लिया और फिर ऊपर की तरफ है, तो फिर अपसाइड की एंट्री ये टारगेट आपका दोबारा हो जाएगा। ये बीच वाला लेवल तो कोई काम का रहता ही नहीं है ना, बीच वाला तो हट चुका था, अब ये कोई काम का नहीं है, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ यहाँ का टारगेट लेके आप दोबारा मार्केट को क्या बाई कर सकते थे। और फिर ये बहुत टाइम था वैसे भी ब्रेक नहीं होना था, क्योंकि जब तीसरी बार ही ब्रेक नहीं, दूसरी बार ही ब्रेक नहीं होता, चांस कम ही हो गए ब्रेक होने के, तो ये ब्रेक वैसे नहीं होता, तो यहाँ आपको एग्जिट भी कर जाना था। और नहीं करते तो भी क्या कि आज तो वैसे भी लास्ट टाइम ये मोमेंट में जब प्रीमियम डाउन तो आता नहीं है इतना खास, थोड़ा बहुत ही होता है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक्सपायरी के दिन आपको हमेशा इन द मनी ट्रेड करना है। इन द मनी कम से कम 200 पॉइंट चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 100 पॉइंट तो कम से कम इन द मनी रहना ही है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी आज ट्रेड बन रही थी, बहुत शानदार ट्रेड बन रही है। आप देख लो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते हो, इनके अकॉर्डिंग एंट्री लेते हो, तो कहीं से किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हो सकता, होगा ही नहीं भाई। आप लॉजिकल ट्रेड ले रहे हो तो लॉस कैसे होगा, ऐसे रैंडम घुसोगे जहां मर्जी वहां घुस जाओगे तो फिर देखो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, उसमें लॉस होता ही है, और सबको ही पता है कितना लॉस होता है वो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कल किस प्रकार का मोमेंट दिखाएगा, क्या ट्रेड लेनी है, किस प्रकार से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आएंगे कल के लिए। देखिए ये आज का ग्राफ है और कल के लिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इनको नोट कर लो। ये थोड़ा ग्रीन ज्यादा मोटा है, इट मींस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ये है और नीचे की तरफ मैंने सपोर्ट एक ही ड्रॉ किया है। अगर ये ग्रीन सपोर्ट टूटता है तो फिर बहुत नीचे फॉल आएगा, और नीचे का फॉल लगभग यहाँ तक का हो सकता है, यहाँ तक का, यहाँ इसके आसपास का 44 से 1050 के आसपास का, मैं वो बाद में बना के भेज दूंगा, डाटा आएगा तब डाटा कि कहाँ तक का होगा फुल, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब करना क्या है ये मैं बता दूं, मार्केट कहाँ ओपन होगा होने दो उसको, जहां भी ओपन होगा उसकी पॉसिबिलिटी के आधार पर मैं बताता हूँ। और ये वीडियो में एक ऐसा बनाऊंगा जिसके अंदर मार्केट किस जोन में ओपन होगा, ये जोन में बता है, ये जोन हमारा एक है, ये हमारा एक जोन है, ये हमारा एक अलग जोन है, इसका नाम अलग है, फिर ये अलग जोन है, ये अलग जोन है, ये हमारा अलग जोन है, ये अलग जोन है। तो इस प्रकार से कितने जोन हो गए, देखो एक जोन तो ये, और फिर ये जोन और ये जोन, सेम 2 जोन हो गए, एक ये जोन एक ये जोन, तो 3 जोन हो गए, एक ये जोन एक ये जोन 4, और एक ये जोन होता है, एक ये जोन, 5 जोन होते हैं, 5 जोन टोटल होते हैं। 5 जोन के अंदर मार्केट किस प्रकार का बिहेवियर करेगा ये मैं आपको बता दूंगा, अलग अलग लिखवा दूंगा, इसके बढ़िया वाले नोट्स बनवा दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर, ठीक है। लेकिन वो बाद में पेड कोर्स का हिस्सा है, उसके अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है, पूरे डिटेल से। तो और बाकी थोड़ा बहुत नॉर्मली मैं समझा भी दूंगा यूट्यूब के ऊपर भी एक वीडियो बना के कि जोन में कैसे ओपन होता है, तो किस प्रकार से आपको बिहेव करता है मार्केट, वो देखना है। अब देखो मार्केट मान लो इस जोन में ओपन होता है, सबसे पहले तो हम ये लेके चलते हैं कि ये जोन होता है हमारा, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो क्या करेगा। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो पहली मिनट में, मतलब पहली 5-7 मिनट में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर जाएगा और फिर वापस गिर जाएगा। ऊपर यहाँ एक लाइन होगी जो मैं बना के भेज दूंगा, वहां से वापस गिर जाएगा, ठीक है। अगर पहली मिनट में ओपन होने के बाद डाउन साइड आता है तो डाउन साइड यहाँ कहीं लाइन आएंगी, उनसे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। यहाँ बीच में ओपन होता है तो ये सीन होगा, समझ गए।
पहली बात ऐसा नहीं है कि यहाँ देखो ओपन हुआ था, यहाँ ओपन होता है ऊपर की तरफ गया नीचे गिर गया तो इसका मतलब पूरे दिन गिरता ही रहेगा। नीचे गिरेगा तो इन सपोर्ट तक गिरेगा। ये इनमें से किसको सपोर्ट मानेगा वो मार्केट ओपन होने के बाद पता लग जाएगा आपको। इसको जिसको सपोर्ट मानता है वहां आपको एग्जिट कर जाना, फिर देखना आगे सपोर्ट पे क्या करता है उसके हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गए बीच में। अगर मान लो मार्केट यहाँ ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, इस जोन में ओपन होगा, इस जोन में यदि मार्केट ओपन होता है तो मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस है, ये वाली लाइन क्या है, रेजिस्टेंस है, मार्केट इससे गिर जाएगा। अगर इसको ब्रेक कर गया तो यहाँ एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे इस लाइन के बीच में कहीं, मैं बता दूंगा कहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट वापस गिर जाएगा, समझ गए। अब देखो मार्केट के ओपन होने के बाद में एग्जैक्ट लेवल निकल जाते हैं, लेकिन क्या करें, मार्केट ओपन होने के बाद में हम बना नहीं सकते वीडियो इतना जल्दी, तो इसलिए ये लेवल निकालने पड़ते हैं। और जो मेन लेवल होते हैं ना वो मार्केट ओपन होने के बाद में ही पता लगता है। अगर मार्केट मान लो यहाँ ओपन होता है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ ओपन होगा तो क्या करेगा, सुन लो मेरी बात। अगर यहाँ ओपन होता है तो एक लेवल यहाँ आएगा, एक लेवल यहाँ आएगा, ऊपर आएगा मार्केट, पहले ऊपर आके इस लेवल से रिजेक्शन लेगा, मतलब इसको रेजिस्टेंस मानेगा और गिर जाएगा। अगर इसको ब्रेक कर गया तो इससे यहाँ जो ऊपर लाइन होगी उससे रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाएगा। ऊपर का सीन ये, और टारगेट नीचे की तरफ ये और फिर ये, इसमें से कोई एक, और फिर ये लेवल आपका। ठीक है, ये ब्रेक होते हैं ना तो ये आएगा फिर, और ये ब्रेक हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये ब्रेक हो जाता है तो अच्छा खासा गिरेगा, नहीं तो ब्रेक होगा ही नहीं। ये हो गया इतना सीन। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो यहाँ ओपन होने के बाद में सीधा नीचे आएगा और इस पे सपोर्ट लेगा। यहाँ अगर ओपन हो गया तो सीधा नीचे आएगा और इस पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ कहीं ओपन होकर ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ से ही फिर रिजेक्शन इन लेवल्स में किसी को सपोर्ट मान के गिर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है तो यहाँ ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस है, इस ऊपर आएगा, रेजिस्टेंस लेगा, गिर जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है। ये लेवल आपको मैंने बता दी है, वीडियो में देख लो, आप इनको फ्यूज वगैरह करके नोट कर लो ना, और अपने चार्ट में ड्रॉ कर लिया करो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज शेयर वगैरह कर दिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो, और कुछ कमेंट करके बता दिया करो कि कैसा क्या लग रहा है कंटेंट। कुछ प्रॉब्लम होती है कंटेंट में, वॉइस वगैरह में, क्वालिटी में, तो भी मुझे जरूर कमेंट करके बता दिया करो ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट करें। अगर ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको तो हम और भी अच्छे से कंटेंट तैयार करके बहुत बढ़िया तरीके से जो आपको सिखाने वाली चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा। यूट्यूब पे शायद किसी को मिलेंगे भी नहीं, कहीं से भी मिलेंगे नहीं ये, क्योंकि हम ना साइकोलॉजी, ना किसी और प्रकार के प्राइजेक्शन, ना फिर कैंडल स्टिक पैटर्न, क्योंकि मैं कभी कैंडल की चर्चा ही नहीं करता आपको। कभी मैंने बोला ही नहीं कि ये हैमर बन गई, वो बन गई, वो ठीक है, सब बकवास बातें हैं। हैमर न जाने कितनी हैमर बनती हैं दिन में, और कोई हैमर काम करते हैं तो हमें समस्या ये पैदा हो जाती है हैमर वगैरह में कि कौन सी हैमर क्या काम करेगी, नए ट्रेडर को क्या पता, और सच में नए को भी नहीं पता और पुराने को भी नहीं पता। वो फिर बाद में बता देते हैं कि ये हैमर बन गई थी, तो भाई पहले हैमर बनी, आपको उसके ऊपर कैसे विश्वास हो गया कि ये काम नहीं करेगी, और जो बनी उसके ऊपर कैसे विश्वास हो गया ये काम करेगी। तो ऐसा बकवास है ये हैमर वगैरह का, कहाँ बनती है ये इंपॉर्टेंट बात तो है। अगर हमारे सपोर्ट पे बनी है तो वो हैमर बने ना बने क्या फर्क पड़ता है उससे, समझ रहे हो ना। तो आप इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, हैमर, कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी हैं इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सिंपल सा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है। अगर ये सीख जाएंगे तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। और ये बात रही हमारे इंट्राडे की, ये जो लेवल निकल के आते हैं हमारे इंट्राडे के होते हैं। अगर आपको वीकली लेवल भी चाहिए, जैसे एक वीक के लेवल, तो मैं वो भी बता दूंगा। अगर आपको मंथली लेवल चाहिए एक मंथ के, क्योंकि मंथली लेवल में कभी भी ऑप्शन को बाइंग नहीं किया जाता, ठीक है। वीकली लेवल में आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं कि एक वीक के मोमेंट को अगर डिसाइड करना है तो उसका मैं जरूर बता सकता हूं, वो मैं बता दूंगा कि एक वीक के अंदर एक्सपायरी तक आपको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो उसके लेवल बता दूंगा। जैसे मैं दिखा रहा हूं, एक वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आप इसको देखना जरूर। मैं एक चीज खोल के बता रहा हूं आपको, ये बताता हूं। देखिए ये आपका ऑप्शन है, किसका है, 54,400 का कॉल ऑप्शन है। अब मैं इसमें समझाना ये चाह रहा हूं कि जो लोग ये चाहते हैं कि मैं बार बार इंट्राडे में बार बार एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकता, मुझे तो एक बार एंट्री मिल जाए और मेरे को एक टारगेट अच्छा सा 200-150 पॉइंट का टारगेट मिल जाए डायरेक्ट सीधा, और वहां तक मार्केट जाए, उसके बाद में मैं वहां एग्जिट कर जाऊं, और फिर अगर मैं दोबारा एंट्री लूं तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट वाला दोबारा एक टारगेट मिल जाए। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, 5 दिन के लिए, मतलब एक वीक की ट्रेड लेनी पड़ेगी और एक वीक के लेवल निकालने पड़ेंगे। वो एक वीक के लेवल भी मैं आपको निकाल के दे दूंगा कि यहाँ आ गया मार्केट, आपको बाई कर लेना है, एक वीक के लिए छोड़ देना है। यहाँ आ गया मार्केट, आपको बाई कर लेना है, सेल कर देना है, एक वीक के लिए छोड़ देना है, ऐसे, ठीक है। जैसे एक वीक के लिए नहीं छोड़ा होता, उसमें क्या करना होता है, आपको कैपिटल को 3 गुना करना होता है।
हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग सीधा उसमें कैपिटल 3 गुना होती है। एक वीक के अंदर आपकी कैपिटल 3 गुना हो जाएगी, उस दिन आपको एग्जिट कर जाना होता है। ठीक है, अब देखो कैसे, अगर मान लो सपोज दैट आपको कोई पता होता, किस दिन, इस दिन पता होता, ये डेट किसकी है, 10 अक्टूबर के। 10 अक्टूबर को अगर आपको ये पता होता कि मार्केट अपसाइड जाएगा तो आपकी यहाँ कहीं एंट्री होती। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ कहीं भी एंट्री होती इस जोन में, 50-60 पॉइंट के जोन में मान के चलता हूँ, 20-30 के में मान लूँ मैं, ये 35-40 पॉइंट का जोन है, इसमें अगर आपकी एंट्री होती अपसाइड की, इसमें अगर आपकी अपसाइड की एंट्री होती, इस कॉल को बाई करते, तो आपको देखो ये यहाँ मान के चलते हम 60 पे भी बाई होता तो ये कहाँ तक ले गए मेरे भाई, 240-40 पे नॉर्मल होगी। 4 गुना हो गया आपकी कैपिटल, कितने दिन में, 2 दिन में होगी, 2 दिन में आपकी कैपिटल 4 गुना। इसी प्रकार अगर आपको यहां पता होता, अब जैसे ये मार्केट यहां से गिरा है ना, तो यहाँ कॉल की जगह पुट हो जाएगी, बात तो एक ही है। यहां से मार्केट गिरा है तो यहाँ कॉल की जगह पुट हो जाएगी, पुट का पता लग जाना चाहिए आपको। अगर यहाँ मान लो आपको पुट का पता लग जाता, कि यहाँ पुट का पता लगता आपको कि भाई मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी कैपिटल फिर से 3-4 गुना हो जाती, 1 दिन में, 2 दिन में। ठीक है, इस प्रकार से ही आपको क्या करना है, जो 1 वीक की ट्रेड होती है ना, वो लेनी होती है। उसके लेवल भी मैं आपको जल्दी ही निकाल के भेजने वाला हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छे खासे लेवल पे आप शेयर वगैरह कर दिया करो, ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो भी बनाऊं। आपका झंझट खत्म हो जाएगा, सच में ट्रेडिंग करने की स्टाइल बदल जाएगी, आप हमेशा प्रॉफिट में रहने लग जाएंगे। बस इतना है कि वीडियो को आपको अच्छे खासे लेवल पे सपोर्ट करना है, शेयर करना है, लाइक वगैरह करना है। अगर ये चीज़ें कर सकते हो तो हम जल्दी ही ये सब लेके आएंगे। थैंक यू।